जिन्होंने ये कादम लोग जो यहाँ पे बैठे में रेफरेंस नहीं पढ़ रहा क्योंकि किसी कलाम का टाइम बड़ी जल्दी देता है, इसमें क्या रेफरेंस नहीं पढ़ते। तो जितने इस्राएली उनके कनान में नहीं पहुंचे, रास्ते में मर गए, उनकी रीजन क्या थी? जहां पर उन्होंने अपनी अकल यूज की, अपना प्लान यूज करना शुरू किया, वहीं पे खुदा ने उनको छोड़ दिया और वो वहीं पे रास्ते में मर गए। आज भी जो लोग आसमान की बादशाही में नहीं पहुंचेंगे, जो लोग रास्ते में रह जाएंगे, उसकी रीजन क्या है? वो अपनी अकल और अपने प्लान से खुदा के साथ चलते हैं। आपको खुदा के प्लान के हिसाब से चलना होगा, खुदा से पूछना होगा, आपको हर रोज खुदा से प्लान लेना होगा। क्यों हम दुआ करते हैं? क्यों दानियल तीनों टाइम दुआ करता था? क्यों रसूल दुआ करते थे? क्यों यीशु मसीह सारी सारी रात दुआ करता था? क्यों शकील दुआ करते थे? क्योंकि जब वो दुआ करते थे, खुदा को प्लान देता था कि तुमने किस तरह जिंदगी गुजारनी है। आमीन। अब फाइट की हम बात करें तो आपकी जंग कौन सी है? 106 उसकी 12 पढ़ेंगे, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी, बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। अब खून गोश्त की फाइट नहीं है कलीसिया, इंसानों से हमारी लड़ाई नहीं है, ये जंग हमारी इंसानों से नहीं है, लेकिन है शरारत की रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। ये शैतान के उन मौकलों की बात हो रही है जो फिजा में, खिला में, जिन्होंने दानियल की दुआ को रोका। ये हमारी फाइट शैतान से है, शैतान से हमें लड़ना है, और शैतान से फाइट करने के लिए खुदा का साथ, खुदा का आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। आमीन। आज क्यों नहीं है? मैं भी आप लोगों की तरह था, एक बड़ी बड़ी गुर्बत से मुझे खुदा ने निकाला। जब मेरे वालिद साहब लोगों की गुलामी करते थे, मेरे भाई भट्टों में काम करते थे, और तब मुझे इतनी समझ नहीं थी, क्योंकि मैं कभी चर्च नहीं गया था, उस हिसाब से इतनी समझ नहीं थी। और मैं समझता था कि शायद जो मसीही लोग हैं वो पिसने के लिए बुलाए गए हैं, वो गुलामी के लिए बुलाए गए हैं, वो मुसीबतें उठाने के लिए बुलाए गए हैं, वो मुश्किलातों और दूसरों की खिदमत करने के लिए बुलाए गए हैं। मसीही लोगों पर ही कर्जे की लानत क्यों होती है? मैं इस तरह सोचता था, और कितनी देर, कितने दिन मेरे ज़हन में ये बात जाती थी कि अगर शायद मैं भी कुछ और होता तो हम भी अमीर होते। शायद मसीही लोग बने ही इसीलिए कि वो गुर्बत को देखें और दुख उठाए, लेकिन मैं रॉन्ग था, ऐसा नहीं है। दुनिया में अगर सबसे टॉप पर कोई लोग हैं तो वो सिर्फ मसीही। आमीन। जब मैंने खुदा के कलाम को सीखा, खुदा को वक्त देना शुरू किया, तो फिर मुझे पता चला कि जब हम खुदा को वक्त देते हैं, वो हालात भी चेंज करते हैं, स्टोरी भी चेंज करते हैं, और ख्यालात भी चेंज करते हैं। आमीन। और बिलीव करो, मैं 3.5 साल चर्च में रहता था, रात दिन दुआ 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 दुआ, क्योंकि मैं जान चुका था कि जब हम खुदा के साथ एक रिलेशन बनाते हैं और स्पिरिचुअल फाइट करते हैं, तो फिर हम गालिब आते हैं हर उस परेशानी पर जो शैतान हमारी जिंदगी में लेकर आता है। उस वक्त मेरे पास साइकिल भी नहीं होता था, कोई चीज नहीं होती थी, और कई लोग कहते थे कि शायद ये खुदा का कानून नहीं है। 3.5 साल हो चुके हैं, अभी तक गुर्बत उसी तरह, लेकिन मुझे पता था कि मैं फाइट करता रहूंगा, एक दिन मैं जीतूंगा और गालिब आऊंगा। और बिलीव करो, मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं 18 साल में, मैंने आज तक मुझसे 10,000 भी जमा नहीं होता, और बाहर 30 लाख वाली गाड़ी खड़ी है। मुझे पता था। और जितने मैं रहना होते बहुत मुस्लिम जन लोग बहुत अजीब जी रानी ने उन्होंने सोच बड़ी छोटी है। मेरे वालिद साहब उन्होंने पट्टे पुट्टे पादे होते थे, और आज उन्हीं की हवेली में हमारी गाड़ियां खड़ी होती है। वही समझ आ रही? एक दिन मैं जब गया, मैं गड्डी का हाल देता हूं, तो लोग की बड़ा मतलब कुछ दिन ना समझ देगी। साडे इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ मौलवी इंज साडे को आंदे सन दुआ करवाने ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। खैर मैं 4 महीने साइड पे रहा, फिर मैं उत्थे आ गया। तो इस वजह तो वो थोड़ा डरते ने, वो समझते हैं कि शायद
एक बहुत बड़ा जादूगर है, अगर असं छेड़िया तो सानू कुछ कर देगा। एक दिन एक बंदे ने मुझे पूछा भी क्या थोड़े कोई इलम केड़ा, मैं क्या मेरे को गोल्डन आंदा गोल्डन इलम केड़ा है, काला हुंदा है नूरी हुंदा है, मैं गोल्डन इलम वो जेड़ा काले ते नूरी दोवां दा बीमार शब्द है। बाइबल कहता है मेरा कलाम तपाया हुआ सोने गोल्डन है। मैंने कहा ये गोल्डन है, कहते हैं ये किस तरह होता है, मैंने कहा ये बताने से नहीं, आपको बताने से वक्त गुजारो आपको पता चलेगा मेरे साथ कि ये गोल्डन इलम क्या है। बिलीव करो मैं आज आपको क्यों बता रहा हूं, किस वजह से बता रहा हूं, क्योंकि आप ये जंग जीत सकते हो अगर आज आपके ज़हन में भी यही बात चलती है कि मेरी सारी जिंदगी गुर्बत में गुजर जाएगी, खुदा ने मेरे मुकद्दर में यही लिखा है, शायद मेरी किस्मत इसी तरह लिखी गई है, तो नो ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। आपकी किस्मत में दुनिया की हर एक चीज लिखी गई है, आसमानी बढ़ते जमीनी बढ़ते सब कुछ आपके लिए आपके खुदा ने लिखा है। लेकिन ये मिलेगा उस वक्त जब आप फाइट करोगे। खुदा ने यीशु से कहा कि यदि तुझे चक्कर 7 चक्कर लगाने, अगर वो कहते हो खुदा लत्ता फुल जनिया 7 चक्कर किथे लाइए, असि बिजी बने आ किथे अपने छड़ के काम सलून बंद करिए या दुकाना बंद करिए या छुट्टी करिए, जाके 7 चक्कर लाइए ते दीवारा डिग पै रही बोल के वैसे हला के दीवारा डिग पै नहीं, दीवारा कितनी डिगियां सर पहले तुसी भी ना रहना, दीवारा कितने डिगियां सर तो फिर चक्कर क्यों हुआ है सर, खुदा मुझे ले लेता बगैर चक्कर, वाई क्यों। अच्छा खुदा ने जब मूसा ने बाइबल में लिखा है फिरौन की फौज पीछे आई, इस्राएलियों ने रोना शुरू कर दिया, तो मूसा ने फरियाद की। खुदा ने कहा मूसा तू क्यों फरियाद करता, अपने हाथ को उठा जो असर तेरे हाथ में से समंदर में मार। समंदर 2 हिस्से कितने कीता सी, मूसा नाम ही ऐसा मारता नहीं होना, दसो भाई बोल के कहा मूसा जी, मूसा नाम ही ऐसा मारता कि उस समंदर 2 हिस्से मूसा दे ऐसा होया सी, कितने कीता सी। अगर खुदा ना होता वो 50 बार भी ऐसा मारता। अच्छा कीता खुदा ने फरासा क्यों बरबाद, वाई बताओ क्यों। सुनो खुदा आपकी बरकत के लिए आपको यूज करते हैं, आपकी बरकत के लिए वो आपको यूज करेगा। जब कोई भी वो बरकत आपको देना चाहेगा वो आपको एक प्लान देगा, आपको एक टारगेट देगा, अगर आपने उस प्लान को पूरा नहीं किया तो वो बरकत भी आप नहीं लोगे। सबको खुदा ने एक प्लान दिया, जाने सबको मार देना, कोई जानदार चीज वहां पे ना रहे, सबने उसमें अपना प्लान ऐड कर दिया, बादशाह ने। इसलिए तो आज लोग जब अपनी टेस्टिमनी बताते हैं तो टेस्टिमनी बता की जाती है, ओ पानी साहब करो पता नहीं मैं बड़ी भी दुआ करती नहीं सर, बड़ी दुआ कर खुदावंद की शुक्रगुजारी बड़ी मैं दुआ करती नहीं सर। सी नहीं आपकी लाइफ में मुझे मेरे पास एक पास्टर है, उसे जब देखा कि खुदा ने मुझे नबूवत की बरकत दे दी, उसे पास्टर साहब मेरे को भी बड़ी नबूवत होती सी। मैंने कहा ये सी क्या होता है आपकी लाइफ में, आपको पता है वो सी क्यों आता है, था क्यों आता है, क्योंकि आप खुदा के प्लान में अपने प्लान को ऐड करते हो। जो टारगेट खुदा आपको दे कभी ना डरो, आप उसे पूरा करो, क्योंकि जो टारगेट जो प्लान आपको आपका खुदा देता है आप उस प्लान में नजर आ पाते हो, लेकिन फाइट करने वाला लड़ने वाला कलीसिया आपका खुदा होता है। हालेलुया। लड़ने वाला कौन होता है, लड़ने वाला आपका खुदा होता है। कभी कभी पीछे ना हटो, चाहे कुछ भी हो आप करो जो आपका खुदा कहता है। जब खुदा कहने का कोई अपनी ताकत ना देखो, अपने हालात ना देखो, अपनी जेब ना देखो, सिर्फ अपने खुदा को देखो जो किसी भी वक्त में कुछ भी कर सकता है। सिर्फ अपने खुदा को देखो। मुझे याद है खिदमत के शुरू में मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे, क्योंकि लोग मुझे खादिम नहीं समझते थे, क्योंकि हमारा घराना इस तरह का था कि कभी कुछ सोच नहीं सकता था कि इनके घर में भी कोई खादिम होगा। तो मुझे खुदा ने कहा तुझे बहावलपुर जाने हैं। मैंने कहा ओके मैं जाऊंगा। उस वक्त मेरे पास 15 रुपए थे और मैं अपने इलाका से निकला, मेरे पास इतना किराया भी नहीं था कि मैं रिक्शे पर बैठकर दूसरे स्टॉप पर चला जाऊं। मैंने कहा ओके, आज तक मैंने कभी इनकार नहीं किया। खुदा ने जो कहा मुझे पता है कि मेरा खुदा हर वक्त सब कुछ करने की कुदरत है।
मैं वो निकल गया, 15 रुपए मेरे पास थे, मैं निकल गया गुजरनवाला से, पैदल जा रहा हूँ, एक भाई बाइक पे मेरे पास है, मैंने कहा पास साहब आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा यार मैं जरा जा रहा हूँ, मैं मरीज के जा रहा हूँ, मुझे काम है बाबू। उसने कहा बैठो मैं भी वहीं पर, उसको मुझे वहां लेकर गया, उस घर में मैं ठहरा, रात को दुआ की। उन्होंने कहा पादी साहब एक फैमिली है उनका बदरू आ रहे थे ना, चलिए। मैंने कहा ओके चलो। वहां पे हम गए, उनमें भैंस में थी, वो हील हुई। हम तो कहता हूँ बावलपुर लेके ना जाइए, मैंने कहा मैंने वहीं पे जाकर कल बावलपुर ना लेके जाइए, मैंने कहा मैं वहीं के लिए आया हूँ। खुदा ने तैयार किए होते हैं आपके लिए लोग। आप कभी ना डरो, कुछ भी हो आप डरे रहो, आप अपने सिर्फ अपने खुदा को देखो। अगर दाऊद अपनी बॉडी, अपनी एज, अपनी ताकत को देखता तो वो कभी जाति जूलियत को ना मारता, वो कभी ना छीनता। उसने अपने खुदा को देखा तो उसने कहा तू पाला बच्चा नेजा लेकर मेरे पास आता है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास वो है जो तेरे पाले से, तेरे बच्चे से, तेरे नेजे से कहीं बड़ा है। हालेलुया। आपके पास वो है जो पैसे से, ताकत से, जोर से कहीं बड़ा है। उसने कहा आज उसी के नाम से मैं तेरा सर तेरे धड़ से, और जिन्ना ने को हथियार में सारी आर्मी सोल्जर तजर्बेकार बंदे, बाइबल आदि साउंड बड़ा करता होते, बड़ा जवान से, बड़ा खूबसूरत से, लेकिन वो भी डर के नुकरे लगा। आज भी कलीसिया इसी तरह है, आज भी इसी तरह है, भरते वो लोग हैं, जीतते वो लोग हैं जिनकी लाइफ में खुदा है, जो कभी खुदा को नहीं भूले, जो सिर्फ रूहानी फाइट करते हैं, जिस्मानी फाइट नहीं करते। आज ज्यादा लड़ाई कौन सी हो रही है? केड़ी लड़ाई ज्यादा हो रही? कलीसिया केड़ी लड़ाई करती भी ज्यादा? खून गोश्त की। पादरियां ने भी ज्यादा लड़ाई करती थी, सॉरी जबान की है, खून गोश्त की ना चलती है एक दूसरे से चंगी। यही रीजन है कि कलीसिया को जिस लेवल पे होना चाहिए, जिस तरह उनकी लाइफ में बरकत होनी चाहिए, उस तरह नहीं है। जब ये सारी चीजें मेरी लाइफ में आई तो एक दिन मैंने खुदा से कहा, मैंने कहा खुदा तूने ये सारी चीजें मुझे पहले क्यों नहीं दी? खुदा ने कहा ये पहले से तेरे लिए थी, लेकिन मैंने दी उस वक्त जब तू मेरे पास है। सुनो, आपके लिए भी मैं ईमान के साथ कह सकता हूं, मेरे 100% यकीन है ताकि गड्डियां ताड़े बड़े कर खुदा दे कोल सेफ है। लेकिन उसके लिए आपको फाइट करनी होगी, आपको लड़ना होगा, खुदा पे बिलीव करना होगा, जो खुदा कहे वही करना होगा। बाइबल क्या कहती है, किताब में लिखा है 12 लोग उनके कनान में भेजेंगे उसका हाल दरियाफ्त करने के लिए। उनमें से 10 लोगों ने आकर रोना शुरू कर दिया, वो डर गए, उन्होंने कहा वो तो लोग बड़े ताकतवर हैं, हम तो उनके सामने छोटे छोटे रहते हैं, हम कभी भी उन पर गालिब नहीं आ सकते। 2 लोग थे, पता कि यशुआ मैंने क्या कर खुदा साडे नाल थे, वो साडी खराब है। और आपको पता है जब वो डरे तो बाइबल में उसने क्या खुदा ने कहा इन्होंने मेरी तौहीन की है। जब आप डरते हो तो आप अपने खुदा की तौहीन करते हो, आए ना कि क्या खुदा ने हमें की है? जब आप डरते हो तो आप तौहीन करते हो खुदा की। आप बिलीव करो, जब मैं अपने रिश्तेदारों में बातें करता था, क्योंकि खुदा मुझे बताता था कि आने वाला वक्त ऐसा होगा, कुछ सालों के बाद मैं तुझे इस लेवल पर लेकर जाऊंगा, अगर तू वफादार रहा। जब मैं अपने रिश्तेदार अपने कज़ना ना शेयर करता था, जुत्ती मेरी चैना ਦੀ ਮੈਨੂੰ याद है टुट्टी जी लंबी ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਐਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਬਰ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੇ ਲੱਗੇ ਬੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਲਈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਅਰੇ ਨਾ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, रोजे ना रख के ना ये शदाई हो गया, लगता है दिमाग खुश्क हो गया, ऐ शदाई हो गया, इस वजह से लड़कियां गला करते। और जितने हंसते थे सबका मुंह बंद हो गया, आज वही गवाही देते हैं। जो आप पे हंसते हैं, जो आपका मजाक बनाते हैं, अगर खुदा आपके साथ है। सैमुएल दाऊद पे हंसा, उसने कहा ये खुदा ने कहा सैमुएल तो इंसान की तरह दे, वो हंसा, लेकिन जब उसने जाति जूलियत का सर उड़ा दिया तो वही उसके लिए फख्र बना। मैं
आप बिलीव करो, कई पास्टर जब मेरी फैमिली से जाती थी तो कहते थे कि जिनको खुदा भेज है वो इस तरह नहीं होते, उनके हालात चेंज होते हैं। तो मेरी वाला मुझसे झगड़ा करती थी, तू किस तरह का पास्टर है? मैंने जब ये चीज़ां मिल गया वो भी चर्च चला लेता। मेरी वाला ने कहते क्या तू किंचदा पादरी है, पादरी अंडा भी नहीं छड़ते, तू सारे पैसे चर्च चलाई जाते। मैंने कहा आप टेंशन ना लो, एक वक्त आएगा कि आप देखोगी स्टोरी चेंज होगी, हालात चेंज होंगे, आपके घर से बहुत से लोग खाएंगे। मेरी अम्मी ने पता नहीं कदम होना है, साढ़े मरन तो बाद वो दिन होना है। मैं अपने वाला साहब को क्या खिदारे को गड्डी दे छड़िए, मेरा वाला कहता मुझे लगता जरा तेरे कमरा है भी दिख जाए। अच्छा वो खिदारे मुझे गाड़ी दी, मैं ले गया, सारे खिलौते मैं पहले मेरे वाल को लेके आओ। मेरी वाइफ सारी फैमिली आ गई बड़े चाह रहे ना, मैं कहा किसी ने मेरा पहले वाल को लेके आओ। मेरे वाले ने मैं कहा वही गड्डी जेडी मैं तब कही सी। हालेलुया। बोलना आपका काम है, वो करना खुदा का काम है। आपकी फाइट सिर्फ ईमान में बोलना है, क्योंकि खुदा ने तो हमें मना किया कि आपने खून और गोश्त से फाइट नहीं करनी, तो हमने ईमान में बोलना है। आज आपकी फाइट है हालातों से, बीमारियों से, मुश्किलातों से, गुर्बत से, तो आप किस तरह बोल रहे हो? मुझे लगता है मेरी सारी जिंदगी ऐसी लंघ जा रही है ना, मैं ना बीमारियों के नाल ही कब्र च टुट जाना। ओ भाई आप किस तरह बोल रहे हैं? बोलना आपका काम है, उसे पूरा करना आपके खुदा का काम है। आमीन। आप बोलो। और सबसे बड़ी बात जिस वजह से लोग जंग हार जाते हैं, मेरे साथ निकाले खुरूज 17 बाब निकाले। मैं चाहूंगा पास्टर कामरान को दे, या पास्टर दी को माइक दे, एक पास्टर को माइक दे। समझ आ रही है? कहते बोलना है सी खुरूज 17 के शुरू से पढ़े। कहते बोलना है, कहते बोलना है मेरी हालात पूरी जिंदगी नहीं बदल सकते, खुदा भी पता नहीं कितने टुट गए। ऐसे बोलना है। आपका बोलना बड़े मायने रखता है। मैं घर में था, मेरे बड़े भाई की जो वाइफ है, उनकी एक बेटी है जैसिका, उसका नाम है, मेरे सामने की बात वो तंग कर रही है, क्या मर्जी तेरे तो सारी बंद हो जाए। बिलीव करो, सच बता रहा हूं, थोड़ी देर तो बाद अखा जी भाई है क्या हो गया? मैं जो क्या ही हो गया है, जो तू क्या सी वो ही नहीं हो गया। अब रो क्यों रही है? आप बहुत सी मुश्किलात आप खुद बोल कर अपनी लाइफ में लेकर आते हो। बच्चे को क्या तेरी के लाठी टूट जाएगा ना, 6 महीने बाद वो टूट जाएगी। बंदे को पता नहीं कहना बुढ़िया तेरू तो पूरी जिंदगी काम मेरी नहीं सारी, बंदा बेचारा वेले रहता है, बुढ़ी ने द्वार ले छोड़ी। सुनो, हालात जिस तरह के भी हो, आप अच्छा बोलो। जब मैंने खुदा के साथ एक वादा किया था कि अपनी लाइफ में कभी कपड़े नहीं लूंगा, तो जब मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ को मेरे ससुराल वाला कहना करा ताड़ी में बाड़ी सारा जुआई भाई को जरा कपड़े से पा गया करे। मैं अपनी वाइफ ना ना एक वक्त आ रहा है तो कंफ्यूज होना है कि पर सब कपड़े केड़े ताऊ करके दवा इन्ने तारे कपड़े ते ਜਦੋਂ मेरी वाइफ कपड़े पहनना तो कहना होता था मैं पहले अपने कपड़े की तारीफा करना शुरू कर दूंगा, मेरी वाइफ को गुस्सा आया कपड़े इस्त्री करते। अरे जब तुम बाहर देना लोग ने कह मेरी वाइफ के लिए कपड़े दे दिए, तो जब मेरी वाइफ ने कोई सूट करना कहना मैं कहा क्या बात है, सूट तो बड़े बात चुप करो मुझे पता है। तो आज जब भी मैं विजिट में जाता हूँ वो कंफ्यूज होती है, इतने मेरे ज्यादा इतने कपड़े खुदा मुझे देता है। 3-4 लोग ऐसे हैं जिनको मैं कहता हूँ अपने कपड़े नहीं खरीदने, आपको मैं दिया करूँ, लोग मुझे देते हैं, मैं उनको देता हूँ, ले जाए। आमीन। और मैंने अपनी लाइफ में देखा है जो कुछ मैं खुदा पे छोड़ता हूँ, खुदा उससे कभी नहीं भूलता। आप फाइट करो, अपनी फिक्रें, अपनी मुश्किलात सब खुदा पर छोड़ दो, उनको खत्म करना खुदा का काम है। जी क्रूज उसका 17 बाब और उसकी पहली आयत से खुदाबंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, सब निकाले अपने बाइबल खोलें। जी फिर बनी इस्राएल की सारी जमात
सियन के बियाबान से चली और खुदावन के हुक्म के मुताबिक सफर करती हुई रफदीन में आकर डेरा किया। चलिए 9 ऐसे पढ़ेंगे जल्दी जल्दी जरा बाकी आपसे पढ़ेंगे जल्दी जल्दी जरा। तब अमालेकी आकर रफदीम में बनी इस्राएल से लड़ने लगे और मूसा ने यहोवा से कहा कि हमारी तरफ से कुछ आदमी चुनकर ले जा और अमालेकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यहोवा अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता बनी इस्राएल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका लेता था तब अमालेकी गालिब होते थे। मूसा एक खादम था, एक मैन ऑफ गॉड था, एक लीडर था। जब उसकी कलीसिया उसके लोग लड़ने के लिए गए तो उनकी लड़ाई जीतना या हारना यह मूसा के हाथों पर थी। मूसा पहाड़ पर चढ़े, खड़े ऊंची जगह पे खड़े, ऊंची जगह पे खुदा ने मूसा को खड़ा किया। आज भी खादम को ऊंची जगह दी है, पता है कौन खादम? भाई तेरी जगह ऊंची है, तेरी जगह बड़ी है। अब फाइट वो कर रहे, उनका कनेक्शन हाथ उठाने वालों के साथ। मूसा के हाथों पर थी उनकी जंग कि जब मूसा के हाथ नीचे आते थे तो उनके दुश्मन ऊपर गालिब आ जाते थे। जब मूसा अपने हाथों को उठाता था तो वो अपने दुश्मनों को मारते थे। आज आप में से कितने लोग ऐसे जिनका कनेक्शन हाथ उठाने वालों के साथ है? जंग जीतने के लिए क्या आपका कनेक्शन हाथ उठाने वालों के साथ है? क्या आपने हाथ उठाने वालों के साथ एक रिश्ता बनाया? क्या आपने हाथ उठाने वालों के साथ रफाकत रखते हो? क्या आप हाथ उठाने वालों के साथ रहते हो? सबसे बड़ी रीजन आज जंग हारने की, आज लोग कारोबार में जंग हार चुके हैं, बीमारी में हार चुके हैं, परेशानी मुश्किलातों में हार चुके हैं, गुर्बत में उनको हरा दिया है। रीजन क्या है? यही कि उनका कनेक्शन हाथ उठाने वालों के साथ है। जो हाथ चुकना है काल में तो पता क्या लगता आगे फिर आप क्या जंग जीतोगे? अंदरों पाली तो गुस्सा चढ़ता है पानी पियोगे, पानी पियोगे, देव पानी पादरी है लैंड तो जो बुढ़ी का गल करनी है पादरी की तरफ एंड। अगर आपका कनेक्शन हाथ उठाने वालों के साथ नहीं है तो जहन से निकालो, आप जंग जीतोगे। और खुदा ने इसलिए खुदा ने बनी इस्राएल को सिखाया कि कभी मूसा को आगे ना जाना, कभी मूसा की बात को रद्द न करना, जो मूसा कहे वही करना, क्योंकि तुम्हारा जीतना मैंने इसके हाथ और इसकी बातों पे रख दिया है। हालेलुया। अगर आपका कनेक्शन नहीं है और मूसा ने अपने हाथ उठाए थे, जब मूसा के हाथ नीचे आते तो बड़ी अमालेकी पर गालिब आ जाते। अब उन्होंने किया क्या? दो लोग गए मूसा के हेल्पर बनने के लिए, उनके बाजू खड़े करने के लिए, ताकि उनके हाथ नीचे ना आए। अब उनको पता था कि अगर मूसा के हाथ नीचे आ गए तो हम जंग हार जाएंगे, इसलिए मूसा के हाथ ऊपर होने चाहिए इस जंग में जीतने के लिए। आज आप में से कितने जो पास्टर को खड़ा रखते, एक पास्टर खड़ा रहे, वो खिदमत में कभी ना गिरे, अगर वो खिदमत में गिर गया तो हम जंग हार जाएंगे। आमीन। कितने लोग हैं आप में से ऐसे जो अपने पास्टर के हेल्पर बनते हैं? क्या आप अपने पास्टर के साथ खड़े हो? कभी आप आज पास्टर क्यों कहते हैं? सुनो, यहाँ आने से पहले जिस फैमिली ने ये प्रोग्राम रखा वहीं पे दुआ कर रहे थे, और घर में भी मैं रात को भी दुआ कर रहा था, और मेरी टीम के लोग भी दुआ कर रहे थे। खुदा वो कलाम हो जो कलीसिया के लिए जरूरी है। अगर आपका कदम गिर गया तो यह आपके लिए खतरनाक बात है। अगर आपके कदम के हाथ नीचे आ गए तो आपके लिए खतरनाक बात है कलीसिया। आप कभी कोई जंग जीत नहीं सकते। और आज जब खादमों के हाथ नीचे आते हैं, हम उनके हेल्पर नहीं बनते, असि उन्होंने तनकीद करते हैं, इसलिए लोग जंग हार जाते हैं। इसलिए आज मसीही जीतने में किसी भी जंग को शुरू करते हैं वो हार जाते हैं, क्योंकि वो अपने कामों के साथ खड़े नहीं होते कि उनके हाथ
अपने घर के अखराजात को देखते हैं। फिर दुआरियां दी, पाजी दुआ कर बैठा, बुढ़ी ने नारे सुनाता, साहब आटा को नहीं हो ते बच्चों की फीस का भी टेलीफोन आने आई ते बिल भी 5000 आ गया। अब खादम के हाथ नीचे आ गए, तो क्या आप हेल्पर बने ताकि आप जंग को क्या करो? सही कह रहे हैं? क्या आप हेल्पर बने पासों की? आज बहुत से मुस्लिमों की जंग हारने के रीजन ये है, हम उनके लिए हाथ नहीं उठाते, उन्होंने मुंह खोली गए है ना, जबान खोले से हाथ नहीं उन्होंने उठाते, उन्होंने हाथ नहीं उठाते, उन्होंने हाथ उठाते। क्यों भाई साहब? उन्होंने नहीं, उन्होंने हाथ उठाने। तो आप किस तरह जंग जीतोगे? आप कभी नहीं जीत सकते। जीतने के लिए आपको पास्टरों का हेल्पर बनना होगा, उनके साथ करना होगा। जब उनके हाथ ऊपर होंगे आपके लिए, तो आप जीतोगे, आपको कोई भी हरा नहीं सकता, कभी भी कोई हरा नहीं सकता। मैं जब भी किसी भी पास्टर को देखता हूं, मेरी टीम के लोग जाते हैं, वो मुझे चाहे गालियां देने वाला हो, मुझसे नफरत करने वाला हो, जब मैं उसे मुश्किल हालात में देखता हूं, उसके साथ खड़ा होता हूं, क्योंकि मुझे पता है जब इसके हाथ ऊपर होंगे तो मैं जीतूंगा। हमने एक नई बरात बनाई गुजरातवाला में, वहां पे एक पास्टर था, तो पास्टर कलीसिया में जाकर लोगों को मेरे मतलब गंदी बातें उसने करना शुरू कर दी। बहुत बुरा मेरे मतलब बोलता था, मेरी मुखालफत बड़ी करता था, और खुदा ने कहा तो उसके घर जा। उसके घर में गया, जब मैंने उसे मैसेज भेजा, मैं आपको मिलना चाहता हूं, तो उसने कहा जिसने जो पैसे लेकर गया, मतलब क्यों मिलना है, उन्हें क्या कहना है, और कहा जी उन्होंने तो सोना तो पूछ लिया दे। जब मैं उनके घर में गया, खुदा ने कहा इसके बच्चों को पैसे दे, मैंने उनके बच्चों को पैसे दिए। खुदा ने कहा इसे दे, मैंने उसे दिए। खुदा ने कहा अब हर मंथ तूने इसको पैसे दे। मैंने कहा ओके, समझा नहीं, क्योंकि मुझे पता है उसके हाथ ऊपर होने चाहिए। मैंने उसे पूछा आपकी बाइक है? उसे कहा नहीं बाइक नहीं, मैं वैसे ही जाता हूं। तो मैंने कहा आप बाइक लो, अगर 20,000 कहेगी तो 10 मैं दूंगा। अब उसकी बीवी हैरान थी, उसके चेहरे को लेकर मुझे लग रहा था उसकी बीवी हैरान थी कि हम उनको कुछ और सोचते थे, लेकिन ये कुछ और है आपकी बरकत के लिए। और भाई में देखो जितने लोग मूसा के खिलाफ खड़े हुए, उनमें से एक भी मुल्क के करार में नहीं गया। मूसा की बड़ी बहन उसके खिलाफ खड़ी हो गई, मूसा का भाई हारून उसके खिलाफ खड़ा, खुदा का मैंने इनको मार दूंगा। कौन उनकी जिंदगी में आ गया? आया ना? आज गुर्बत का कोड, बीमारियां का कोड, परेशानियां का कोड, मुश्किलात का कोड साडी लाइफ से क्यों है? क्योंकि असि हारून ते मरियम वाला काम कर रहे हैं। पादरी साहब को कलाम होता है, सानू नहीं होता। पादरी साहब ना चोखे सानू हवाले होंगे ने, 2 बारी बाइबल में कंप्लीट की है। क्यों जी भाई? पादरी साहब को कलाम होता है। सर क्या कहा था मरियम ने? खुदा सिर्फ मूसा से ही बोलता है, खुदा सिर्फ मूसा से बात करता है। खुदा ने मुझसे कलाम नहीं किया, क्या खुदा ने मुझसे बात नहीं की? खुदा ने कहा मैं सिर्फ मार दूंगा, लेकिन मूसा ने फिर दुआ की। खातम भी मूसा का नहीं होना चाहिए, ਉਹਦੇ थंगा फिर कम करता है, तो खातम भी मूसा का नहीं होना चाहिए। मूसा के खिलाफ खड़े होते हैं, मूसा फिर उन्होंने दुआ करता है खुदा होंदा इन्हों खातम में इतना नहीं होना चाहिए। कलीसिया ने गाल कटी तो खातम को सोटा कर दिया, खातम भी इतना नहीं होना चाहिए। खातम भी हाथ चुको ना ला। अब कभी अपने मुंह को कलीसिया सुनो, कभी मुंह न खोलो अपने खातमों के खिलाफ। जो स्पिरिचुअल लोग हैं, तो एक भी जग नहीं आ रहा। रीजन जब साउल उसके सामने आया, तो उसके जो साथी थे उन्होंने कहा मार दे, ये तेरी मुखालफत करता है, यही तेरा दुश्मन है, मार दे, और जो जगह खुदा ने तुझे कही है वो तुझे मिल जाएगी, सिर्फ मार दे। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं मारना, आप ही खुदाई को पूछे देखा खुदा का मंसूबे ਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਲੈਸ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟਿੱਕੇ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ। सही बात है। साउल गिर चुका था, उसके साथ वालों ने उसे उबारने की कोशिश की, मार दे, उसे कहा ना मैं इसे नहीं मारूंगा।
और दाऊद एक भी जंग नहीं हारा, अपने दुश्मन के तो नहीं मरिया, नहीं तो मोस्टली बादशाहों के हथों मारते सन, पर दाऊद ऐसा नहीं सी, क्योंकि उन्होंने पता सी, जानता सी जंग लड़नी किवें। दाऊद के बच्चों को ले गए, उसके साथियों को ले गए, अब रो रहे हैं वहां पे और खुदा से पूछ रहे हैं, खुदा मैं अपनी बीवी के बच्चों को लैन जावा या ना, तू मेरे नाल होएगा या नहीं। तो जो किन्ने ने ऐसे इतने किसी को याद आ जाए मेरा मोबाइल घर है, मैं तो किला लगी, खुदा को पूछना नहीं, खुदा तेरी हजूरी चुट के जावा किसी का हज़ार एक पे ना जो उन्हें बाहर ही घूमते रहे, और पुत्र अंदर आ जाना उत्थे घूमते रहना। कभी पूछा खुदा से? उसने पूछा, वो जज्बाती नहीं हुआ, वो रोया अपने बच्चों के लिए, लेकिन खुदा से पूछा कि खुदा मैं जाऊं क्या? जब मैं जाऊंगा तो तू मेरे साथ होगा, मैं अपने दुश्मनों पर गालिब आऊंगा। है ही क्या ना खुदा के साथ? जब खुदा ने उसे कहा तू जा मेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, तू पर गालिब आएगा, तो अपने लोगों और अपने बच्चों और बीवी को वापस लेकर आएगा। तो वो गया, वो थोड़े से लोगों के साथ ऊपर गालिब आया, अपने बीवी और बच्चों को वापस लेकर। आज आप गालिब क्यों नहीं आते? पहली बात, आपकी रफाकत हाथ उठाने वालों के साथ नहीं, फजूल लोगों के नाम 3 घंटे बैठे रहे, पर पादरी के कोल 5 मिनट भी आएंगे जो छुरियां बजन नहीं आने, है ना? पादरी के कोल बैठा काम बड़ी याद आवे, मूवी बैठा नशेई बंदे को बैठा, चुगलियां करने वाले को कभी को काम नहीं आती है। पादरी को बैठा क्यों? खुदा के घर में क्यों देना? जब कोई बच्चा बह जाए क्यों नहीं साहब कामयाब होंगे नहीं किने, बड़े कामयाब होंगे, ऐ भी ले गया वो भी ले। तो क्या आप जंग जीतोगे? आप में से कितने जो अपने पास्टर के साथ डेली टाइम गुजारते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा, कितने ऐसे? ईमानदारी में खुदा की हजूरी च बैठे किन्ने ने ऐसे फोन के 2-3 घंटे ते मैं झूंगा कहने इवें लैंड जाइए ना, तो झूंगा होंदा सी दुकान पे 2-3 घंटे मोबाइल ते बैठ के झूंगा सही ते 5-6-7 घंटे ने, 2-3 घंटे तो लोग झूंगा समझते हैं। थोड़ी जी देर में मोबाइल नहीं तो 3-4 घंटे फिर भी लग जाए। आपकी रफाकत नहीं है, आप अपने पास्टर के साथ वक्त नहीं गुजारते, फोन के घंटा चुगलियां करते रहना दूजे दी, पर कभी फोन करके अपने पास्टर को ओदा हाल नहीं पूछया, ओदे को कलाम नहीं सीखा, रफाकत में नहीं रहे कि मैं किस तरह ये जंग जीत सकता हूं, मुझे किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए। असी पास्टरों को भी अगां नहीं, और सानू सारा पता है, अपने पादरी तो चोखा दे मनु कलाम होता है, तो क्या जीतोगे आप? और पादरी भी इस तरह के होने चाहिए। मूसा 40-40 दिन पाठते रहता था, 40-40 दिन फास्टिंग, 40-40 दिन पाठते, और उसके हाथ उठाने से, जब वो हाथ उठाता था उसके लोग जीतते थे। अगर आपने अपनी हालात पर गाली बाने, अगर आपने बीमारी पर गाली बाने, गुर्बत पर, मुश्किलात पर गाली बाने, तो अपने खादमों के साथ, अपने लीडरों के साथ जो दिने मारा आपके, उनके साथ रफाकत रखो, उनके साथ वक्त गुजारो, उनसे सीखो और उनके हेल्पर बनो, ताकि उनके हाथ आपके लिए ऊपर है और आप जंग को जीतो। अगर आपकी लाइफ में आपका दुश्मन आप पर गाली मार है, तो ज़हन में रखो, आपने हाथ उठाने वाले को नाराज कर दिया है, आपका कनेक्शन हाथ उठाने वाले के साथ नहीं है, या आपके पास्टर के हाथ नीचे हैं आपकी लाइफ में, तो हेल्पर बनो उसके। जी आगे बढ़ेंगे, समझ आ रही है? और जब मूसा के हाथ फिर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और रूह के एक इधर से सुनो, जब मूसा थक गया, आगे हाथ पाए जाती भारी, उन्हें मूसा की क्या कहता है काले वो जंग जीते हो, मूसा को बैठने पत्थर लिया के देना, असी पादरियां के अगे पत्थर रखने, साडे पत्थर बैठने नहीं होंगे, पादरियां ने उन्होंने अगे रख लिए होंगे। क्यों जी पादरी नदीम साहब, साडे पत्थर केड़े ने
बाइबल से डरो, अपने पास्टर से, जिस तरह आप बाप से डरते हो। फिर आप जीतोगे। दाऊद साउल से ज्यादा ताकत रखता था और खुदा उसके साथ था, लेकिन फिर भी उसने नहीं मारा। उसे कहा नहीं, मैं नहीं मारूंगा तुम्हें, खुदा मारेगा तो किसी जंग में मरेगा, खुदा तुझे मारेगा तो किसी दुश्मन के हाथ से मरेगा, लेकिन मेरा हाथ तुझ पर नहीं चलेगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तुझ पर अपना हाथ चलाऊं और बेगुनाह ठहरूं? ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसे कैसे हो सकता है कि आप अपनी जुबान कानों पर चलाओ और कहो मैं जंग जीत जाऊं और मैं बेगुनाह रहूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। उन्होंने जब मूसा थक गया तो उन्होंने उसके बैठने के लिए पत्थर दिया। जी, एक इधर से और दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। एक उधर खलो गया, एक उधर खलो गया। अगर तू टेंशन ना ले, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਐਮੀਨ। ਤੇਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਵੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਖਲੋਤੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਵੱਟ ਲਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਮਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਟ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਹ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵੱਟ ਰਹੇ। सही बता रहा हूं आपको, बाइबल से आपको बता रहा हूं, अपनी बात नहीं कह रहा, ये मेरी बात नहीं है। बाइबल से पढ़ कर देखे, कभी अगर वो उसके हेल्पर बनकर उसके साथ खड़े हुए। जी, तब उसके हाथ अफ्ताब के रूप होने तक मजबूती से उठे रहे और यशवा ने अमालेक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। उन्हें हरा दिता और उन्हें तलवार दी गई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯਸ਼ਵਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਣੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਅਮਾਲੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਲ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੱਥ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ। ਆਮੀਨ, आमीन। हमने हेल्पर बने, साथ खड़े होने, ताकि हम इस जंग को जीते। आप बिलीव करो, मेरे अंदर एक तूफान चलता है पास्टरों के लिए। मेरा दिल करता है मैं पास्टर लोगों के लिए इतना कुछ करूं, आप सोच नहीं सकते कि तूफान चलता है पास्टरों के लिए। मैं पास्टरों के लिए ये करूं, वो करूं, क्योंकि मुझे पता है जब तक उनके हाथ मेरे लिए ऊपर है, मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। शैतान चाहे अपनी सारी फौजों के साथ आ जाए, वो कभी भी हरा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पीछे हाथ उठाने वाले हैं, हाथ उठाने वाले हैं। इसलिए हाथ उठाने वालों के साथ बना कर रखो जंग जीतने के लिए। नहीं बदल ना खैर, तू ना दुआ करी, तू ना ये समाप्ति चले, खुदा साडी भी सुनता है, नहीं सुनता वो। जमीन च पानी है पानी है कि नहीं, किन्हें बोल रहे? जमीन च पानी है ना, मोटर नलके तो बगैर मुंह काट के कटो, मोटर के नलके तो बगैर कटो, निकलेगा। ताली बरकत है, खुदा दे दो, खादों को बगैर लायक। एक नलके की तरह, एक पंप की तरह आपकी लाइफ में काम करता है। आमीन। जब ये आपकी लाइफ में होगा तो आपके लिए बरकत निकले ही निकलेगी। जिवें टूटी खोदी तो पानी निकलता है, जो पादरी का मुंह ताड़े लिए खुलेगा, ताड़ी लाइफ से बरकत आएंगी। आमीन। इसलिए कभी भी खादम आपको डांटे, आपको बुरा कहे, कभी मुंह ना खोलो, चुप रहो। अगर वो गलत है तो खुदा उससे पूछेगा। अब क्या हुआ? मरियम बोली, हारून बोला, वो भी मुल्क के नाम से नहीं गए। हालांकि वो हारून जिन्हें को तलब खुदा ने कहा सी, मूसा हारून तेरा मुंह अलग हो गया। मैं कहता हूं अगर मरियम के मुंह से ये बातें ना निकलती, हारून के मुंह से ये बातें ना निकलती, तो हो सकता है यहोशुआ की जगह हारून होता, क्योंकि यहोशुआ बाद में आया। पहले जो मूसा का हेल्पर मूसा के साथ खुदा ने खड़ा किया, हारून को किया, कहा मूसा से कहा गोया तू इसका खुदा होगा और ये तेरा मुंह होगा। अलग हो गया, बखरा हो गया, हारून नहीं जा सके। रीजन, उसने अपने मुंह को खोला। खोलेंगे नहीं मुंह, उन कहीं जाके आओ पादरी टैम की कहने,
पादरी है जी कहते हैं, आप बाइबल को देखो, लिख लो मेरी ये बात, आप जंग जीतोगे, आप जीतोगे ये जंग अगर आप पास्टरों के हेल्पर हो, अपने पास्टर्स के साथ खड़े हो। आज अभी एक बेटी की कॉल आई, वो इतना प्यार करते हैं हमसे, इतना प्यार करते हैं कि जब हम उनके मुताबिक सोचते हैं, मेरी वाइफ और मैं, हमारे अंदर से उसके लिए दुआ निकलती है। अभी तकरीबन 1 साल हुआ वो हमारे साथ अटैच हुए, तो 4.5 साल से उसका बेबी नहीं था। तो 9 जनवरी को हम प्रे कर रहे थे, तो जब मैं लेहन करते करते उसके पास गया, मैंने कहा खुदा ने तुझे ब्लेस कर दिया है, क्योंकि मैं खुदा को कहता कि खुदा इसके पास बरकत होनी चाहिए। इतना प्यार करते हैं, सोच भी नहीं सकते वो कपल्स दोनों। तो टाइम गुजरा, 1 माह 1.5 माह, आज उसकी कॉल आई, उसने कहा मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं डॉक्टर के पास गई, मुझे नहीं पता था बेबी है। उसने कहा 1.5 माह हो चुका है, खुदा ने मुझे ब्लेस कर दिया है। और मैंने उसे कहा था कि आप लिख लो, उसने डायरी में लिखा। जब आकर उसने डेट देखी तो उसी डेट से वो ब्लेस हुई थी जिस दिन मैंने कहा था कि खुदा ने तुझको बरकत दे दी। समझ आई? शेलोमी औरत के पास बेबी नहीं था, उसने नहीं एलिया से कहा, वो उम्मीद उसकी खत्म हो चुकी थी। उसे एक बार भी इतना कुछ करने के बाद भी उसे नहीं कहा एलीशा से कि मेरे लिए दुआ करो। क्या बेबी की दुआ करवाई? क्या? नो, बोल के मेरे से क्या? नो। एलीशा ने क्या कहा? मैं तेरे लिए क्या करूं, तूने जो इस कदर मेरी फिक्र की, मैं तेरे लिए क्या करूं। एक दुआ वो होती है जो आप कहते हो पास्टर मेरे लिए करे, एक दुआ वो होती है आप पास्टर को कहते नहीं, आप सामने आते हो, पास्टर के अंदर से आपके लिए दुआ निकलती है, और ये दुआ आप पे डिपेंड करती है कि आपने किस तरह करवाई। मैं कैंप में जाना था, एक भाई, मैं जब जाता था, गाड़ी साफ कर, कभी दुबा कभी ये कर, तो डॉक्टर ने उसे कहा था लाइफ टाइम तेरे बच्चे नहीं हो सकते, लाइफ टाइम। मेरी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिनके मतलब हर मेरे अंदर से दुआ निकलती है, लाइफ टाइम उसने कहा तेरे बच्चे नहीं हो सकते। आज उसके 2 बेटे और 1 बेटी है। डॉक्टर भी हैरान है ये किस तरह है। इसलिए आप अपने पास्टरों के साथ खड़े हो तो आप जीतेंगे। गुर्बत में अगर गुर्बत आपको मारे है, बीमारी आपको मारे है, हालात आपको मारे, मुश्किलात आपको मारे, तो देखो आपकी लाइफ में हाथ उठाने वाले हैं। देखो आप पूर्ण कोश की फाइट तो नहीं कर रहे कि आप स्पिरिचुअल फाइट कर रहे हो। अगर आपकी फाइट स्पिरिचुअल नहीं है, अगर आपकी लाइफ में हाथ उठाने वाले नहीं है, तो आप कभी नहीं जीत सकते। मैं दुबई गया, मेरे बच्चा स्पिरिचुअल, मुझे बड़ी उसकी बात अच्छी लगी। उसने कहा पास्टर मैं कहता हूं कि जिस तरह एक बंदे की लाइफ में उसका पर्सनल डॉक्टर होता है, पर्सनल वकील होता है, मैं कहता हूं कि आज के दौर में आपकी लाइफ में पर्सनल एक स्पिरिचुअल पास्टर भी आपका होना चाहिए। आमीन। अगर आपकी लाइफ में पास्टर नहीं है, आपके हाथ उठाने वाले नहीं है, तो आप कभी नहीं जीत सकते। आमीन। तो क्या करना है आज की बात? असी जंग जीतनी है। गवांडियां ना लड़ के, मलिया ना लड़ के, पादरियां की बुराई करके कि जीतनी, पादरियां के नाल खड़े होके। आमीन। मुझे याद है एक पास्टर में गोजरा में गया, उसने कहा पास्टर मैं अपनी वाइफ और अपनी रिंग बेचने लगा हूं, तो मेरी वाइफ थोड़ी परेशान है। तकरीबन लखा में मैं फोन बेच के हेल्प की थी पास्टर लोगों ने, रिंग सोने दिया, अपनी वाइफ दिया, अपनी मंगनी दिया, शादी दिया, मेरी बेटी को तोले दी, चेन गिफ्ट हुई, सारी चीजें मैं कहता हूँ सब कुछ खाने के लिए। उस वक्त मेरे पास एक लैपटॉप और एक एलजी का मोबाइल होता था कि तकरीबन 12-13 साल पुरानी बात है। मैंने पास से कहा आप क्यों परेशान होते हो? उस वक्त मेरे पास भी कुछ नहीं होता था, वही था, वो लैपटॉप और वो मोबाइल ही था। मैंने कहा आप क्यों परेशान होते हो? ये दोनों चीजें आपकी, आपने रिंग नहीं बेची, आप एक मैन ऑफ गॉड हो, आपने परेशान नहीं होना। समझ आ रही है? और खुदा ने मुझे बरकत दी, खुदा ने मुझे बढ़ाया। यही रीजन है आज खुदा ने आपको गरीब पैदा नहीं किया। कभी कभी भी मत समझे कि आपका खुदा इस तरह है।
जब आप उसे बाप कहते हो तो वो भी आपको अपने बच्चे समझते हैं। अगर आप बादशाह के बच्चे हो तो आप कभी भी गरीब हो। मुशर्रफ बेटे ने सुरानियां फलियां पता कदों खादियां सन? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਦੂਰ ਟੁਰ ਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਅੱਛੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਜੁੱਤੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ भी इनकार कर दिया। रीजन मंगया भी नहीं देता। हम खुदा से बहुत दूर आ चुके हैं। जब आप खुदा के नजदीक जाओगे तो वो आपका बाप आपको देगा, आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। आमीन। मैं चाहता हूं आप सब खड़े हो एक इरादे के साथ। क्या इसके बाद हम फाइट करेंगे, हम जंग करेंगे, हम लड़ेंगे और हम अपने पास्टर्स के हेल्पर बनेंगे ताकि उनके हाथ हमारे लिए उठे रहे और हम जंग को जीते। सब खड़े होंगे। जो बाहर है वो भी अंदर आ जाए, अंदर जगह है, बाहर अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। भाई के अंदर जिसमें सो रहे भाई भाई सब अपने हाथों को सब अपने हाथों को